सुनील का परिवार पहाड़ की तराई में बसे एक छोटे से गांव में रहता था। वे गरीब थे लेकिन खुश थे। पिता रामनाथ, मां, बड़ी बहन माया और छोटा भाई रमेश 4 लोगों का परिवार था जो सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता था। लेकिन इस साल फसल खराब हो गई। ओलावृष्टि और बारिश ने खेत बर्बाद कर दिए। घर में अनाज खत्म होने को था। रामनाथ ने गांव के महाजन से उधार मांगा, लेकिन किसी ने कर्ज नहीं दिया। अब क्या करें? रामनाथ कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, हमें शहर जाना होगा, वहां शायद कुछ काम मिल जाए। अगली सुबह परिवार ने अपना छोटा सा घर छोड़ दिया। उनके पास बस कुछ कपड़े और थोड़ा सा सूखा भोजन था। शहर में बहुत पैसा मिलता है, लेकिन सफर आसान नहीं था। 3 दिन तक वे पैदल चले। जंगल, नदियां और पहाड़ पार करने के बाद वे एक छोटे बाजार पहुंचे। वहां से एक पुराना ट्रक पकड़कर शहर की ओर बढ़े। रात होते ही ट्रक एक सुनसान जगह पर रुका। ड्राइवर ने कहा, यहां लोग गायब हो जाते हैं, सावधान रहना। यह सुनकर रमेश डर गया। माया मां का हाथ पकड़कर सो गई, लेकिन सुनील की आंखों में नींद नहीं थी। वह आकाश की ओर देखता रहा। क्या सच में शहर सुनहरा है? शहर पहुंचने के बाद काम की तलाश शुरू हुई। पिता को ईंट भट्ठे में काम मिल गया, मां को धागा काटने की फैक्ट्री में। अगर हम कुछ महीने मेहनत करें तो पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन काम कठिन था और मजदूरी बहुत कम। सूरज की धूप में जलते हुए मालिक की गालियां सहनी पड़ती थी। एक दिन माया अचानक गायब हो गई। मां पिता घबरा गए। पूरा शहर छान मारा, लेकिन वह नहीं मिली। 1 हफ्ते बाद पुलिस स्टेशन गए, लेकिन पुलिस ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। शहर हमें निगल रहा है। एक दिन सुनील को एक अजनबी ने चिट्ठी दी। वह माया का पत्र था। मैं ठीक नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि मैं कहां हूं, लेकिन मुझे यहां से निकालो। पत्र पढ़ते ही सुनील का शरीर कांप उठा। उसे किसने उठाया? वह कहां है? उसी बस्ती के कुछ लड़कों ने बताया, शहर में कई लड़कियां गायब होती हैं, दलाल उन्हें बेच देते हैं। सुनकर सुनील का खून खौल उठा। क्या उसकी बहन किसी गिरोह के हाथ लग गई? सुनील ने हिम्मत नहीं हारी। उसने रमेश के साथ मिलकर शहर की तंग गलियों में माया की खोज शुरू की। एक रात उसे खबर मिली कि एक पुरानी फैक्ट्री में लड़के लड़कियों को बंधक बनाकर रखा जाता है। अगर हम वहां गए तो लौट नहीं पाएंगे। हम लौटने नहीं, माया को वापस लाने आए हैं। भीतर से रोने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन अंदर जाने का रास्ता क्या था? सुनील ने पुलिस को सूचना देनी चाहिए, लेकिन पुलिस ने रिश्वत मांगी। कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने खुद अंदर घुसने की योजना बनाई। एक टूटी खिड़की से वे चुपचाप अंदर पहुंचे। वहां कई बच्चे कैद थे। कोने में माया बैठी रो रही थी। भैया! उसे देखते ही वह दौड़कर लिपट गई, लेकिन तभी दलालों ने उन्हें देख लिया। भगदड़ मच गई। सुनील और रमेश भागने लगे। रास्ते में पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। हमें मदद चाहिए। पुलिस ने स्थिति देखी और दलालों को गिरफ्तार कर लिया। माया समेत कई बच्चों को बचा लिया गया। कुछ दिनों बाद पुलिस ने गिरोह के सभी गुंडों को पकड़ लिया। सुनील का परिवार फिर से एक हो गया, लेकिन उन्होंने शहर छोड़ने का फैसला किया। अब हम गांव लौटेंगे, लेकिन जिंदगी नए सिरे से शुरू होगी। माया ने फिर से गांव के स्कूल में पढ़ाई शुरू की। सुनील ने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। सपने बेचने वाले बहुत हैं, लेकिन सपनों को बचाने वाले कम। गरीबी से लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन संघर्ष करने वालों की हमेशा जीत होती है।